हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो अभी मैं हाजिर हुआ हूं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि पाकिस्तान के एक्स कैप्टन ऑलराउंडर शोएब मलिक पे एलिगेशन लगी है, मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा है। ये एलिगेशन क्यों लगा है और इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा है, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि इन्होंने मैच फिक्स किया है या नहीं किया, ये सिर्फ इल्ज़ाम ही है। तो इस पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये पूरा वाक़या भी बताएंगे कि ये एक्चुअल में हुआ क्यों है, कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये एलिगेशन लगी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और इसके साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें। तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में होता यह है कि शोएब मलिक जो कि अभी BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो खेल रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने एक ही ओवर के अंदर 3 नो बॉल्स फेंक दी। एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल्स फेंकना ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, और ख़ास तौर पे एक ऑफ स्पिन बॉलर के लिए, मतलब जो फास्ट बॉलर है उसकी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ऑफ स्पिन बॉलर के लिए नो बॉल फेंकना कोई आम बात नहीं होती, जिसकी वजह से उनको एक ही ओवर के अंदर 18 रन लग जाते हैं। 18 रन लगना मसला नहीं था, मसला ये था कि एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल्स क्यों फेंकी, इसकी वजह क्या थी। तो जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइज ऑनर थे उन्होंने जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जो इनकी एंटी करप्शन जो टीम है, वहाँ पे उनको ये कहा कि आप इस मामले की तहकीक करो। उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि इन्होंने ये मैच फिक्सिंग की है, उन्होंने ये कहा कि इस मामले की तहकीक की जाए कि क्या ऐसा कोई मामला है या नहीं। और इसके बाद इसके साथ जो दूसरा मसला हुआ, जो और इस टाइम पे जब ये मैच खेल रहे थे, इन्होंने एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल्स फेंकी थी। उस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लग गया था कि ये जो शोएब मलिक हैं, ये इन्होंने एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल्स फेंकी हैं, तो इनके ऊपर इन्होंने मैच फिक्सिंग की हुई है। और ये मामला हाइप तब पकड़ता है जब शोएब मलिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो BPL से ख़त्म हो जाता है, जो टर्मिनेट हो जाता है उनका कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम पे ये सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ वायरल हो जाती है कि जो शोएब मलिक है उन्होंने मैच फिक्सिंग किया है, जिसकी वजह से BPL ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। लेकिन इन एक्चुअल ये न्यूज़ ऐसी नहीं है। इन एक्चुअल में ये हुआ है कि जो शोएब मलिक है उन्होंने पर्सनल रीज़न दी थी, जो फ्रेंचाइज ओनर है, कि मुझे अपने पर्सनल मामलात के लिए दुबई जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं 6 फेब को दोबारा ज्वाइन करूँगा। लेकिन वहाँ पर जो फ्रेंचाइज ओनर है उनकी वो आपस में जो डील है वो नहीं बनी। उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब जब तक आप वापस लौटोगे उस टाइम तक तो हमारी टीम का डिसीजन हो चुका होगा कि हम आगे मूव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, जो हमारा क्रूशियल टाइम है वो तो गुजर जाएगा, तो इसलिए अभी उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया। इन एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो यही थी कि पर्सनल रीजंस की वजह से जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हुआ, ना कि मैच फिक्सिंग की वजह से। और जो मैच फिक्सिंग का जो मामला है वो भी मतलब भी ख़त्म नहीं हुआ। वो उन्होंने यही कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए, उन्होंने एलिगेशन नहीं लगाया। और जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है तो उनके जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उन्होंने भी अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा है कि जो इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो शोएब मलिक हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल रीजंस की वजह से हमने टर्मिनेट किया है, ना कि मैच फिक्सिंग की वजह से। लेकिन मैं ये चीज़ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है उनको भी इस चीज़ की तहकीक करनी चाहिए। आगे PSL खेला जाएगा तो वहाँ भी जो शोएब मलिक है वो भी एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल्स करेंगे, तो ये मतलब इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। ये एक आरोप लगा है, ये एक इल्ज़ाम लगा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर। तो इसमें ये नहीं है कि अब उसने नहीं की तो बस इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इसकी तहकीक करके इसका प्रॉपर जवाब दिया जाए कि जो हमारा प्लेयर है उसने कोई भी एलिगेशन या कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं की, ये आप सिर्फ एलिगेशन ही लगा रहे हो। तो ये इस तरह ये जो क्लैरिफिकेशन है ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये मैं सिर्फ ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, ये कंप्लीट जो एविडेंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर हम सबसे पहले जो फ्रेंचाइज ओनर है उनके मैनेजर का अगर हम ट्वीट पढ़ें तो उन्होंने भी यही कहा है कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उन्होंने भी यही कहा है कि जो शोएब मलिक हैं उनका कोई भी मतलब उनके ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि उन्होंने जो मैच फिक्सिंग की है, उन्होंने उनका जो पर्सनल रीजंस की वजह से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हुआ है। ये मतलब जो उनके जो फ्रेंचाइज ओनर है उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं उन्होंने एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल्स फेंकी हैं। वो तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने फेंकी है, इस मामले की तहकीक होगी, लेकिन हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। और उसके बाद पाकिस्तानी जो मीडिया है
ان کے بھی ہم جو ٹویٹ ہے جو انہوں نے اپنے جو رپورٹ کی ہے، جو سما ٹی وی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو وہاں کے جو فرنچائز اونر ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر یہ بات کی ہے کہ جو شعیب ملک ہے انہوں نے کوئی بھی میچ فکسنگ نہیں کی اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگایا گیا ہے۔ تو یہ ساری جو ٹویٹ ہیں اور یہ ساری جو ولاگس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کمپلیٹ ایویڈنس ہے اس بات کے کہ بی پی ایل کے جو اونرز ہیں، جو بی پی ایل کے جو مینیجرز ہیں، جو فرنچائز اونر ہیں، ان کو شعیب ملک کی جو فکسنگ سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو کنٹریکٹ وہ ٹرمینیٹ نہیں کیا۔ لیکن میں ایز اے پاکستانی، ایز اے کرکٹ فین، میں یہ ریکوائر کرتا ہوں پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اس معاملے کی تحقیق کرے، اس کے بعد پلیئر کی کلیریفیکیشن کرے۔ یہ اوور آل پاکستان کی عزت کا سوال ہے اور خاص طور پہ انڈیا کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ چرچا کیا جا رہا ہے کہ جو شعیب ملک ہے، جو پاکستانی کرکٹر ہیں، انہوں نے فکسنگ کی ہے، تو اس چیز کا ان کو جواب دینا چاہیے، اس چیز کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے میڈیا کے اوپر کہ پاکستانی کرکٹ نے کوئی بھی جو فکسنگ ہے وہ نہیں کی، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کھیلے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ شعیب ملک نے فکسنگ کی ہے یا نہیں کی، کیونکہ اس کے بعد جو فرنچائز اونر ہیں انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد کسی بھی اور الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تو ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔